हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमार्थ शिक्षा निकेतन। हम लोग लिमिट स्टार्ट कर चुके थे, है ना। लिमिट नाम का चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने दो लेक्चर देखे थे। लिमिट में हम लोगों ने दो लेक्चर देखे जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, है ना, कि लिमिट क्या होता है। ठीक है, दोनों लेक्चर मिला करके हम लोगों ने अभी केवल इंट्रोडक्शन ही देखा है कि लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी कब नहीं करेगी, है ना। तो उसमें हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट देखा, एक देखा एलएचएल का और एक देखा आरएचएल का। और इतना समझा कि जब एलएचएल और आरएचएल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यानी कि लिमिट अगर बोला जा रहा है कैलकुलेट करने के लिए, इसका मतलब है सबसे पहले हम क्या चेक करें, एलएचएल और आरएचएल इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तब लिमिट उसकी कैलकुलेट होगी, ठीक है, कोई वैल्यू आएगी, डिफाइन होगी, हम ये कह सकते हैं। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो लिमिट उसकी डिफाइन नहीं होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। कुछ क्वेश्चंस हम लोग आपकी एक्सरसाइज से लेते हैं। 1.1 जो है 13.1 एक्चुअली में 13 चैप्टर है, 13.1 में तो शुरुआत के जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो लिमिट के कैलकुलेशन तक दे रखे हैं, 22 तक। ठीक है, तो उन पे अभी परेशान नहीं होना है क्योंकि मैंने अभी उनकी चर्चा नहीं की है। अभी हम लोगों ने एलएचएल और आरएचएल का कॉन्सेप्ट देखा है, तो उस पे जो क्वेश्चन हैं उसको आप ट्राई करें। आप 23rd क्वेश्चन से लेकर के लास्ट के क्वेश्चन 31 तक अटेम्प्ट करें, क्योंकि वो सारे के सारे एलएचएल और आरएचएल पे बेस्ड हैं। कुछ मैं क्वेश्चंस करा करके यहाँ पर आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लें, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 and limit f of x tending to 1 where fx is equal to 2x plus 3x less or equal to 0 and 3x plus 1 x greater or equal to 0। so यहाँ पर x equal to x tending to 0 और x tending to 1 पर हमको लिमिट फाइंड आउट करनी है, फंक्शन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अटेम्प्ट करते हैं और एक स्टेप वाइज तरीके से बहुत धीमे धीमे थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि हमको fx क्या दे रखा है। fx नोट डाउन कर लेते हैं। fx की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी वैल्यू, fx है 2x plus 3, ठीक है ना, x लेस आर इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2x plus 3, 2x plus 3 कंडीशन दे रखी x इज लेस और इक्वल टू 0। और नेक्स्ट क्या है 3x plus 1, एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, 3x plus 1 x greater than 0। सो इसकी कंडीशन क्या है, when x greater than 0। सो ये क्वेश्चन दे रखा है हमको, ठीक है। सो यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर f ऑफ x की लिमिट क्या होगी ये फाइंड आउट करना है, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे f ऑफ x की लिमिट क्या ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर तो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको क्या फाइंड आउट करना, 0 ही दे रखा है, ठीक है। हमने फंक्शन नोट कर लिया, हमको यहाँ पर 1 और 0 पर लिमिट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो जरा देखते हैं, हम लोग अप्रोच देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें अगर मान लें कि हमको ये लिमिट निकालनी है, ठीक है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब LHL और RHL, LHL एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, और RHL एट x इज इक्वल टू 1, RHL एट x इज इक्वल टू 1, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा और उसी वैल्यू के इक्वल हो जाएगी हमारी लिमिट। तो LHL के लिए हम लोगों ने क्या बताया, कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू, अगर 1 पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लिखेंगे 1 माइनस f ऑफ x, और RHL कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। अब अगर मैं LHL को कैलकुलेट करूं, LHL के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम पहले LHL कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, RHL देखेंगे, है ना। LHL की कैलकुलेशन के लिए हम किस तरीके से लिखते हैं हमको ये क्लियर रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने इतना लिखा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब इसको आगे कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ पर जरा देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, अब 1 माइनस के लिए सबसे पहली हमारी अप्रोच होनी चाहिए fx की, कि fx क्या होगा। fx पे हम जाते हैं, 1 माइनस का मतलब होता है 1 से कम, 1 से हल्का सा कम, बहुत ज्यादा कम नहीं, हल्का सा कम। तो 0 से बड़े के लिए जो फंक्शन है वो ये है। 1 से कम
का मतलब भी यहीं पर है ना, 0 से ज़्यादा का मतलब 0 के राइट में, और 1 0 के राइट में ही आता है। 1 से थोड़ा सा कम करेंगे तब भी 0 के राइट में ही रहेंगे, तो 0 के राइट में है, इसलिए फंक्शन ये होगा। ठीक है, सो हम fx की जगह पे क्या लिखेंगे, 3x + 1। ठीक है, ये पुट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल चेंज करते हैं थोड़ा सा। हम क्या करेंगे, x को लेंगे, x टेंडिंग टू जब 1 माइनस है, ठीक है ना, और हम लिखते हैं एक क्वांटिटी लेते हैं h टेंडिंग टू 0 कर देते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखें, इसको अगर मैं इरेज करूं यहाँ से, ये होगा कि हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको अगर हम समझें थोड़ा सा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि x टेंडिंग टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब है x जो है वो 1 से कम की तरफ जा रहा है, 1 से कम। ठीक है, 1 से कम, हल्का सा कम को अप्रोच कर रहा है। अब 1 से कितना कम है, इसके लिए हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू 1 माइनस h। कितना कम हो गया, h, जहाँ पे h बहुत छोटी क्वांटिटी है। अब इस छोटी क्वांटिटी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, h टेंडिंग टू 0। इस तरीके से आप इसको अगर समझेंगे, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। x जो है 1 से कम जाना है, 1 से कितना कम जाना है, h कम जाना है। h कम, h क्या है, h बहुत छोटा है, h टेंडिंग टू 0। सो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 लिख दिया। ठीक है ना, और जहां जहां हमको x दिखेगा, जहां जहां x दिखेगा वहां पर क्या लिख देंगे हम, 1 माइनस h। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना, 1 माइनस h, तो क्या लिखेंगे 3, और x की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस h, और ये प्लस क्या हो गया, 1। ठीक, ये हो गया। अब h टेंडिंग टू 0, तो h टेंडिंग टू 0 डायरेक्टली अगर पुट कर पा रहे हैं तो हम पुट कर देंगे, तो h टेंडिंग टू 0 जब पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो बचेगा क्या, ब्रैकेट में 1, और ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, प्लस 1, यानी कि 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। सो LHL आ गया 6। अगर ऐसे ही सेम ऐसे ही हम लोग RHL कैलकुलेट करेंगे तो RHL को क्या लिखेंगे, RHL एट x इज इक्वल टू 1। इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो स्टेप बताओ क्या होगा, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले एफ एक्स को देखेंगे। 1 प्लस का मतलब 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा भी कहाँ पर फॉल करेगा, इसी कैटेगरी में फॉल करेगा ना, तो उसके लिए भी फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 3x प्लस 1, यही होगा। ठीक है, फंक्शन। अब इसके लिए फिर क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, h इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर 1 से कम था, यहाँ पर 1 से ज्यादा होगा, तो x को हम ले लेंगे 1 प्लस h, कितना ज्यादा, थोड़ा सा, h क्या है, छोटा है। ठीक है ना, h टेंडिंग टू 0। सो इंट्रोड्यूस करो h को, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर क्या होगा, x की जगह पे 1 प्लस h, तो 3, यहाँ पे 1 प्लस h और प्लस 1। अब h टेंडिंग टू 0 जब पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 3 और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 यानी कि 2, कितना आ गया, प्लस 6। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो LHL भी प्लस 6 आया और RHL भी प्लस 6 आया, यानी कि दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसकी वैल्यू भी कितना होगी, इसी 6 के इक्वल होगी। सो हम लोग बोलेंगे लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 1 इज 6। ठीक है, सो इस तरीके से हमने 1 पे लिमिट कैलकुलेट करी। अब हम देखेंगे 0 पर लिमिट कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रफ कर दूं तो हम लोग क्या देखेंगे, 0 पर लिमिट, तो 0 पर लिमिट हमको देखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, ये हमें कैलकुलेट करनी है। सो बताओ इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले LHL सॉल्व करेंगे। ठीक है, LHL कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x। ठीक है, तो इसके लिए हमको 0 से कम जाना है, x को डिफाइन करेंगे, x को डिफाइन करेंगे, क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 माइनस h। ठीक है, वेयर h इज अ वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, h बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसके लिए h टेंडिंग टू 0 लिया, यहाँ पर पुट करेंगे। सो क्या मिलेगा हमको, पहले तो हम fx को पता करें कि fx क्या होगा, 0 माइनस पे, 0 माइनस पे fx क्या होगा, यहाँ पर जब देखेंगे 0 माइनस का मतलब 0 से कम, 0 से कम के लिए फंक्शन ये रहा ना, x इज लेस देन और इक्वल टू 0, हमको फंक्शन मिलेगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 फंक्शन मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे fx की जगह पे 2x प्लस 3, सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 2x प्लस 3। अब इन वैल्यूज को पुट करेंगे, सो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x के जगह पे 0 माइनस h, क्या हो जाएगा, 2 0 माइनस h और प्लस 3। ठीक है ना,
0 माइनस एच और प्लस 3। सो अगर अब हम 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लें, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो गया माइनस 2h प्लस 3। जब हम h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, आंसर क्या आएगा प्लस 3, आंसर हो गया प्लस 3। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, RHL। RHL कैसे कैलकुलेट होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस लिखेंगे और fx यहाँ पे लिखेंगे। अब 0 प्लस पे 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन है 3x प्लस 1, ठीक है ना, 3x प्लस 1। तो यहाँ पुट करेंगे उसको तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और fx की जगह पे आएगा 3x प्लस 1। ठीक है, अब फिर किसको इंट्रोड्यूस करना है, h को। ठीक है, तो x 0 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, h ज्यादा है। यहाँ पर h क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है h। तो यहाँ पे अब इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x की जगह पे 0 प्लस h, तो क्या होगा 3 टाइम्स 0 प्लस h और प्लस 1। h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे 0 प्लस 1 1, तो 3 इंटू 1 क्या होगा 3। यहाँ पर भी वही आ गया है ना, LHL 3 आया था, RHL 3 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, प्लस 3 के इक्वल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को लिमिट कैलकुलेट करना है LHL और RHL की हेल्प से, जब भी मेंशन किया जाएगा कि लिमिट बताओ। ठीक है, और पीस वाइज फंक्शन दे रखा होगा तब के लिए। ठीक है ना। सो 23rd नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने। अब हम लोग बढ़ते हैं 24 पे। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जिससे कि आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन को एक्चुअली में कैसे करना है। 24th आप लोग कर लेंगे, 25th पे हम लोग जाते हैं, है ना। थोड़ा सा मॉड वर्ड देख करके कहीं डर ना लग जाए, इसलिए मैं इसको ही बता देता हूँ। 25th नंबर क्वेश्चन। सो 25th नंबर क्वेश्चन में बढ़े तो क्या लिखा है, मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू 0 पर हमको एफ एक्स कैलकुलेट करना है। सो एक्स टेंडिंग टू 0 पे एफ एक्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पर फंक्शन को मैं एक बार फिर से नोट डाउन कर लूँ। सो फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स वन एवर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 when x is equal to 0। सो एक चीज ध्यान में रखें कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकता, नीचे 0 नहीं हो सकता, इसलिए 0 पर डिफाइन ही नहीं किया गया इस चीज को। 0 पर अलग से डेफिनेशन बताएगी कि 0 पर जो वैल्यू है फंक्शन की वो 0। ठीक है ना, तो इसलिए इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन, जहां पर कोई प्रॉब्लम होती है वहां पर हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, फंक्शन को अलग से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसा किया गया। अब यहाँ पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x। इसी 0 पर समस्या है, इसी 0 पर प्रॉब्लम है, इसी 0 पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, लिमिट कैलकुलेट करना है। लिमिट कैलकुलेट करने का मतलब 0 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या है ये देखना, 0 के राइट में फंक्शन की वैल्यू क्या है ये देखना। 0 पर फंक्शन की वैल्यू तो ऑलरेडी मेंशन ही है। ठीक है, सो यहाँ पर हम ये कैलकुलेट करना है, तो ये कब आएगा, जब LHL और RHL दोनों इसी के इक्वल होंगे। LHL की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, सो LHL के लिए हम लोग लिखते हैं LHL को लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x। ठीक है, अब 0 माइनस के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, जरा ये देखो। 0 माइनस का मतलब 0 नहीं है, 0 से कम है, 0 के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन यही आएगा, क्या आएगा, फंक्शन मॉड एक्स अपॉन एक्स फंक्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 माइनस लिख देते हैं। अब यहाँ पर h को इंट्रोड्यूस करेंगे, x जो है 0 से कम है, कितना कम है, h कम है, h टेंडिंग टू 0 है। यहाँ पर जब पुट करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x की जगह पे 0 माइनस h, तो मॉड के अंदर 0 माइनस h अपॉन क्या होगा 0 माइनस h। मॉड माइनस h क्या होगा, प्लस x आएगा, लिमिट यहाँ पे होगा h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आएगा प्लस h, नीचे क्या आ गया माइनस h, h कैंसिल हो गया, ये कितना मिला हमको, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आ गया -1। ठीक है, अब h बचा ही नहीं तो h कहाँ रखेंगे, जब h बचा ही नहीं तो h कहाँ रखेंगे, आंसर क्या हो गया -1। सो LHL कितना आया -1। ठीक है, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, RHL कैलकुलेट करेंगे। RHL कैलकुलेट करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे बताओ, लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x। RHL का मतलब होता है राइट में, राइट का मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू में हमने 0 प्लस लिख दिया। ठीक है, अब इसको फंक्शन देखेंगे, 0 जब होगा x की वैल्यू तब फंक्शन 0 आएगा, अदरवाइज मॉड x अपॉन x। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस फंक्शन हो गया मॉड x अपॉन x। ठीक है,
अब क्या करना है, 0 प्लस कितना प्लस, तो मान लेते हैं कि h प्लस, सो x इज इक्वल टू 0 प्लस h करते हैं, और h क्या है, बहुत छोटा है, h बहुत छोटा है, इसके लिए h टेंडिंग टू 0 पुट किया। अब h को इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह पे 0 प्लस h पुट करना है, सो मॉड के अंदर 0 प्लस h, नीचे क्या 0 प्लस h, ठीक है। तो मॉड के अंदर पॉजिटिव, इसका मतलब मॉड भी कैसा पॉजिटिव हो जाएगा, तो मॉड का चिन्ह हो गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि प्लस एच ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा, प्लस एच आएगा, ये कैंसिल होगा, कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा +1, ठीक है। एच खत्म, एच गायब, तो एच को रखने की जरूरत है ही नहीं, आंसर क्या आ गया, +1। ये क्या है, ये है आर एच एल, राइट हैंड लिमिट। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, एल एच एल कितना आया था, -1, कितना आया था, -1। तो क्या दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल नहीं है, एल एच एल की वैल्यू -1, आर एच एल की वैल्यू +1, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए क्या इस ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, x टेंडिंग टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं एग्जिस्ट करेगी। सो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x is does not exist, DNE does not exist, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती, क्योंकि LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है, ओके। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, यहाँ पर 0 है, थोड़ा फंक्शन चेंज कर दिया है, ठीक है, ये मॉड नीचे कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप ट्राई करें करने का, ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, लग जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन लगा लेंगे। अब थोड़ा सा और कोई एक दो प्रॉब्लम ले लेते हैं जो थोड़ी सी टफ लग रही है ना, बाकी कोई भी क्वेश्चन इसमें टफ नहीं है, आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले लूँ, ये भी आप कर लेंगे, है ना, फंक्शन दे रखा है, 5 पे लिमिट चाहिए, LHL RHL निकाल लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 जरा बता देते हैं ना, 28 थोड़ा सा लंबा दिख रहा होगा। 28 में क्या बोला गया, 28 में बोला ये गया है कि सपोज आप मान लो, ठीक है, मान लो कि fx जो है वो इस तरीके से डिफाइंड है, a प्लस बी एक्स जब x 1 से छोटा है, और fx की वैल्यू 4 होगी जब x 1 के इक्वल है, fx की वैल्यू b माइनस ax होगी जब x 1 से बड़ा है, ठीक है। बोला क्या गया, एंड इफ लिमिट f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1, x टेंडिंग टू 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1, जो लिमिट की वैल्यू है वो 1 फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है एट fx इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है, लिमिट जो है वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है। व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू क्या होगी। सो कंडीशन ये दे रखी है, कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन ये है कि जो लिमिट है, लिमिटिंग वैल्यू जो है x टेंडिंग टू 1 पे fx की, वो इक्वल है फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। सो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या आएगा, है ना। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब है कि LHL और RHL दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, LHL एट x इज इक्वल टू 1 कैसे होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस लिखेंगे f ऑफ x, 1 से कम के लिए फंक्शन क्या है ये देखेंगे, फंक्शन लिखो तुरंत, हम लोगों ने ये करना सीखा है अभी अभी, x टेंडिंग टू 1 माइनस फंक्शन की जगह पर क्या होगा, a प्लस बी एक्स, 1 से कम के लिए यही फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। उसके बाद किसको इंट्रोड्यूस करना है, h को, तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, कैसे करेंगे, 1 से कम देखना है तो 1 माइनस h मान लिया, h टेंडिंग टू 0 हो गया, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 माइनस h, x कहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर दिख रहा है वहाँ पे 1 माइनस h पुट करो, यहाँ पर a प्लस बी एक्स की जगह पे 1 माइनस h पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे हो गया a प्लस बी माइनस बी एच, है ना। अब h की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, a प्लस, आंसर आ गया a प्लस बी, ये क्या है, LHL है, ठीक है। अब क्या देखते हैं, RHL एट x इज इक्वल टू 1, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, x क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x, ठीक है, 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन क्या है, b माइनस ax, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, और यहाँ पे आएगा b माइनस ax, ठीक है, यहाँ पे आ गया b माइनस ax। अब क्या करेंगे, h को इंट्रोड्यूस करेंगे, 1 से ज्यादा देखना है, x इज इक्वल टू हम लोग 1 प्लस h मान लेते हैं, h क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और b माइनस a, और x की जगह पे क्या होगा, 1 प्लस h, ठीक है। अब h की जगह जब 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, b माइनस a, आंसर आएगा b माइनस a,
ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने 3 चीजें कैलकुलेट कर ली। एक क्या हो गया, 2 चीजें कैलकुलेट करी। एक हो गया LHL, LHL की वैल्यू आई a प्लस बी, और उसके बाद देखा RHL, RHL की वैल्यू आई b माइनस a। ठीक है। और थर्ड जो चीज है वो क्या बोला गया है कि f ऑफ 1, f ऑफ 1 की वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखी है। f ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू 4। यानी कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो LHL और RHL दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। और क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो लिमिट है यानी कि LHL और RHL की जो वैल्यू है आपस में इक्वल है, और किसके इक्वल है, f ऑफ 1 के इक्वल, मतलब 4 के इक्वल है। तो 4 के इक्वल a प्लस बी होगा और 4 के इक्वल b माइनस ए भी होगा। ठीक है। तो अगर इन दोनों को हम सेम करें तो यहाँ पर a प्लस बी जो होगा, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी भी 4 के ही इक्वल होगा, और b माइनस ए भी किसके इक्वल होगा, 4 के। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अगर ऐड करते हैं, डायरेक्टली दिख रहा है ना प्लस माइनस, ऐड कर दे तो ये कैंसिल हो जाएगा, b और b कितना हो जाएगा 2b, और ये 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। यहाँ से b कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 आएगा, है ना। b इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दो, a प्लस 4 इज इक्वल टू 4, हमने b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है ना, 4। ठीक है। सो a इज इक्वल टू 4 माइनस 4, यानी कि क्या होगा, 0। a की वैल्यू आ गई 0। ठीक है। सो a और b की वैल्यू क्या आएगी, 0 कामा 4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, कुछ भी नहीं करना है, बस केवल LHL और RHL का जो कॉन्सेप्ट जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से अप्लाई करना है। अगर लिमिट की वैल्यू दे रखी है यानी कि लिमिट डिफाइन है, लिमिट डिफाइन है, तो LHL और RHL दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, उनको इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगी, 0 4 और 0, ए की 0 आएगी, बी की 4 आएगी।